जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, मैं इसे हाइड कर देती हूँ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है दिस कार्ड, मतलब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं डर रहे हैं इस बात को लेकर। इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल भी अपने आप को ऑप्शन में ट्रीट नहीं करवाना चाहते हैं। मतलब अगर आप इनको ऑप्शन जैसा लेंगे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं। आप दोनों बिल्कुल एक नेचर के हो सकते हैं या फिर आप दोनों ही इगोइस्ट हैं। आप दोनों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा था एंड इनको फील हो रहा है क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो इनको फील हो रहा है जैसे अब आप भी इनको ऑप्शन में रख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपको अपने लव का कप ऑफर किया था। ओके एंड अगर नहीं किया है तो ये करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया था कभी, वही आप इनके साथ करेंगे अभी। ओके आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 1, 12, 7, 3, 19, 4 एंड दिस वन इज 15। थोड़े से मैं कार्ड निकाल लेती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्टक क्यों है, गुस्सा क्यों है, डेविल क्यों आया है। डेविल इसलिए आया है रियली। चलिए देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ ये कंडीशन है कि अब ये बहुत नाजुक स्थिति में फंसे हुए हैं। मतलब कि इनके चारों तरफ तलवारें ही तलवारें हैं एंड ये जो प्यूपा है ये भी तलवारों में ही लटका हुआ है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया एंड जगह सी नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब कि ये इतनी बुरी स्थिति में फंस गए हैं आकर के कि अगर आपके लिए कोई एक्शन लें तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको नो बोल दें, आप इनको रिजेक्ट कर दें। अगर ये कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो आप किसी और के साथ चले जाएं तो इनकी हालत देखिए कैसी हो जाती है। तो अब ये इतनी बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। गुस्सा दिखाएं तो आप तो पहले से ही नाराज़ हैं। मतलब मैंने बताया ना कि आप दोनों लोग या तो बड़े नेचर के गुस्सैल हो सकते हैं या फिर आप लोग गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे रिवेंज लेंगे, या फिर आप इनको पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं, इस वजह से आपके पार्टनर गुस्सा बैठे हैं। तो दिक्कत यह है कि गुस्सा चल तो जाए लेकिन चलेगी तब जब आपके पास ऑप्शन ना हो। इकलौते आपके पार्टनर होते तो वो निश्चिंत रहते कि भाई जाएगी कहाँ, आएगी तो मेरे पास ही। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है तो फिर इनके पास गुस्सा होने का, रूठने का भी टाइम नहीं है। इनको लग रहा है कि अब अगर इस टाइम पर मैंने कुछ ऐसा किया तो मुझे ही भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ चुकी है ये कंडीशन। आपके पार्टनर को इस वक्त अपने कर्मा मिल रहे हैं क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। तो जो कुछ इन्होंने अगर गलत सलत डिसीजन लिए हैं, गलत सलत क्योंकि इन्होंने पास्ट में किया है ना ऐसा, इन्होंने पास्ट में देखिए मैंने क्या बताया है आपको कि हमेशा कर्मा ऐसे ही सर्व नहीं होता है कि आप कुछ करें। कई बार आपका कुछ ना करना भी लोगों के लिए जस्टिस बन जाता है। मतलब कर्मा उनको पे बैक होने लगता है। मतलब क्या है कि अभी तक हो सकता है आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन ईश्वर ने आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं जिस वजह से आपके पार्टनर अपने में ही सोच सोच के इनकी हालत खस्ता हो रही है एंड यही इनको कर्मा फेस करने को पड़ रहा है।
ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ना कुछ क्लियरिटी आ चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पहले जो इनडिसीजन वाली कंडीशन थी उससे निकल करके आपके पार्टनर अब डिसीजन लेने की कंडीशन में आ चुके हैं। पहले ये चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहे थे, पहले ये उल्टे लटके थे। मतलब कि आप ग्रीन कलर का गॉगल लगा के खड़े हो जाएं, फिर कहें कि सब कुछ ग्रीन क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो गलती किसकी है? गलती आप ही की हुई, क्योंकि आपने ग्रीन कलर का गॉगल लगाया है। इसी तरीके से आपके पार्टनर उल्टे नज़र से, इनका नज़रिया गलत था लोगों को देखने का, आपको देखने का। अब इनका नज़रिया ठीक हुआ है, तब इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, एंड मतलब यहाँ पर जो चीज़ विश फुलफिलमेंट होती है वो चीज़ कभी भी ऑप्शन में रखी नहीं जा सकती है। ओके, तो बस वही मेन चीज़ है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस कंपटीशन में सेलेक्ट होना है, तो फिर आपके सामने 10 ऑप्शन आ जाएंगे, तभी भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी उसी के लिए की है। तो बस दैट्स इट, दिस इज़ द मेन पॉइंट। ओके, 12 9 21, 21 एक मतलब 21 का मतलब 3। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर का जो रियलिटी है, इनका गुरु ग्रह खराब हो सकता है, मतलब बृहस्पति देव इनके अच्छे नहीं होंगे, तभी इनका दिमाग उल्टा था, इनकी बुद्धि उल्टी थी, इनको समझ में नहीं आता था कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब ये खुद गड़बड़ी करते थे एंड फिर खुद गुस्सा होकर बैठ जाते थे। इस तरह का इनका नेचर हो सकता है कि जैसे इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, खुद टेम्पटेशन की तरफ चले गए थे, खुद इन्होंने हो सकता है कि मल्टीपल कनेक्शन रखे हों, लेकिन जब इनको दिखता है कि आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। गलती तब है जब आप मल्टीपल लोगों से अट्रैक्ट हो जाएं। ओके, तो अब इनको अपनी सारी कंडीशन समझ में आ चुकी है, अब इनकी बुद्धि ठिकाने आ चुकी है एंड अब इनको लग रहा है कि ऑप्शन में रखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। इनको क्लियरिटी आ चुकी है, इसी वजह से अब ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। मतलब जो पहले एक डाउट था, डर था, एक इनसिक्योरिटी थी कि आप किसी और के पास चले ना जाएं, हो सकता है कि आप ही के थ्रू इनको पता चला है कि आपके पार्टनर इनकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब आपके पार्टनर आप ही की विश फुलफिलमेंट है। ओके, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं। नाराज़ जैसे कई बार क्या होता है कि आपने अगर अपने पार्टनर को हो सकता है मना कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, तो इनके मन में आया कि शायद आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, इसी वजह से आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि आप इनसे नाराज़ होने के और भी दसियों रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता है। तो अब इनके वो चीज़ समझ में आ चुकी है, तो अब ये काफ़ी खुश हैं। ओके, एंड अब इनको लग रहा है कि अभी आराम से एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अब इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है। यहाँ पे डबल का कार्ड आ चुका है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी यही फियर भी हो सकता है। ओके, सोसाइटी हो सकती है, लिटरली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो उसका ख़त्म होने का टाइम आ गया है। मुझे एक्वेरियस में ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आई है। सन जो होता है, देखिए यहाँ पर जो एक एक गांठ खुलनी चालू होती है, उससे क्या होती है कि पूरी पज़ल सॉल्व हो जाती है। ओके, पज़ल आपने देखी होगी, उसमें एक अगर आपको पिन पॉइंट मिल जाए कि एक सिरा खुल जाता है, तो आप बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से पज़ल का एक हिस्सा सॉल्व हो जाता है, तो बाकी पूरी पज़ल भी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो इनको अब काफ़ी ज़्यादा होप लग रही है कि आपके साथ अब इनका यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सन है, इनको दिख रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। बट यहाँ पर आपकी हालत वही है, आप एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं। हो सकता है यही सब पॉजिटिव चीज़ें सोच करके ही आपके पास आए थे अपने लव का ऑफर करने के लिए, लेकिन आपने ठुकरा दिया है। यस, ओ माय गॉड, यू आर रियली वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पे सन के कार्ड 2 टाइम आए हैं। ओके, कैन यू सी दिस? इसी वजह से मुझे कुछ टेलीपैथिकली लगने लगा था कि आप लोगों का यूनियन काफ़ी हद तक होने के चांसेस हैं। ओके, एंड आई होप कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी गुड न्यूज़ देंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि मैडम मेरे पार्टनर आ गए हैं, यूनियन हो गया है, एंड मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर डबल सन का कार्ड आ गया है। भाई, जितनी भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो ब्लैक मैजिक था, चाहे आपकी साइड से, आपके पार्टनर के साइड से, चाहे इनके खुद की डेविल नेचर था, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर सोसाइटी, या कोई भी ऑब्स्टिकल था, वो अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 2 टाइम सन का कार्ड है। आप जानते हैं कि एक ही सन हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा फ्रूटफुल हैं।
तो 2-2 सन का मतलब आ गया कि बहुत ज़्यादा आप लोग सूर्य देवता को पानी जल चढ़ाना शुरू कीजिए। ओके, आपकी ये जो विश है ये बहुत जल्दी पूरी होगी, अगर आप लोग जल्दी चाहते हैं तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप टीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। एंड यस, आपके पार्टनर जो हैं इनको दिख रहा है कि आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। ओके, एंड इसी वजह से अब आपके पार्टनर आपको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके दिल को पिघलाया जाए। तो इनको दिख रहा है कि आप गुस्सा हैं इनसे, आपके पार्टनर ने जो पास्ट में गलतियां की हैं इस वजह से आपके अंदर सिर्फ गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पार्टनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अगर आपकी शादी के लिए भी कोई प्रपोजल आया है तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अपने पार्टनर को अगर आपने छोड़ा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब आप लव इन्हीं से करते हैं एंड आपका लव बिल्कुल 100% प्योर है, उसमें किसी तरह के डाउट की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर बेहद खुश हैं एंड इनको फील हो रहा है कि अब तो जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन आपको पाने के लिए अब ये प्लानिंग प्लॉटिंग चालू कर चुके हैं। यस, इनको दिख रहा है कि अब मतलब सही टाइम का देख करके जैसे ही मौका मिलेगा ये मौके पे चौका मार देंगे, आपको अपने लव का कप ऑफर कर देंगे। अब ये आ चुके हैं अपनी पावर में, चैरियट का कार्ड आ चुका है, मतलब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो आ ही चुकी है, गुस्सा आप बहुत ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन अब ये सारे डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, देन वी विल कंक्लूड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। होल्ड योर विजन, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। ओके, बस जल्दी से जल्दी यूनियन के लिए आप लोग सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, लेकिन वो आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए, ये नहीं है कि 11-12 बज गया है। ओके, जल्दी से जल्दी चढ़ाइए। एंड उसमें आप एक काम करिए, आप लोग हल्दी डाल करके चढ़ा सकते हैं। ओके, यस, हल्दी डाल के चढ़ाना चालू कीजिए, लेकिन सूर्य देव का जो जल चढ़ाते हैं आप लोग, उसका जो जल होता है चढ़ाने वाला, वो ज़मीन पे नहीं करना चाहिए। कोई पॉट वगैरह रख लीजिएगा, कोई गमला रख लीजिएगा जिसमें वो जल जाए, क्योंकि अगर पानी वेस्ट हुआ तो चंद्र दोष आपको लग सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचा के रखना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।